हेलो बच्चों। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 लेकर के आए हैं जिसमें पी वाई क्यूज में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 पे है, ये हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स वन प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। देखो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि एक्स इंटू ई की पावर एक्स को अपन टी मान लेंगे। तो यहाँ से देखो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यहाँ से अपन क्या कॉमन करेंगे, ई की पावर एक्स को कॉमन कर लेंगे तो वन प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। तब देखो यहाँ से वन प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन में ई की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन में ई की पावर एक्स इंटू एक्स वन प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स को क्या हमने माना था, टी माना था। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन में टी और टी प्लस वन, ये आ जाएगा। अब देखो इसको इसको अपन को और सिंप्लीफाई करना है। तब देखो इधर अपन करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं क्या, टी प्लस वन माइनस टी डिवाइडेड बाई टी और टी प्लस वन डी टी। देख इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, वन ही आ जाएगा। तो अब देखो इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो टी प्लस वन अपॉन में टी इंटू टी प्लस वन माइनस टी अपॉन में टी टी प्लस वन और डी टी। देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में टी माइनस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में टी प्लस वन। तो वन अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है, एल एन एक्स होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एल एन टी माइनस एल एन टी प्लस वन, ये हो जाएगा। अब देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, प्लस। तो आई इक्वल टू एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, एल एन ए अपॉन बी, तो एल एन पी अपॉन बी पी प्लस वन प्लस सी। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल एन टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, जिसको हमने रिलेट की माना था, एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो देखो कोई ऑप्शन है क्या इसमें, हाँ तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या अपन को फाइंड आउट करना है, ऑर्डर और डिग्री, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो देखो क्या दे रखा है अपन को, क्वेश्चन लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस फोर डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस सेवन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट वाले को एक्साइड करेंगे और इनको एक्साइड कर लेंगे। तो ये देखो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू फोर डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस, प्लस हो जाएगा उस साइड जाएगा। तो अब दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो सिक्सटीन इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 59 एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी 56 एक्स इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अपन को क्या निकालना है, ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो देखो सबसे हाईएस्ट पावर अपने पास क्या है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स है। उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, टू है। तो यहाँ से ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, अब इसमें ऑर्डर कितना है, वन ऑर्डर है ना, वन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, वन हो जाएगा। अब डिग्री कितनी है, टू डी, क्योंकि पावर टू है। तो डिग्री क्या आ जाएगी यहाँ से, टू। तो देख लो उसका ऑर्डर वन और डिग्री टू। तो देखो ऑर्डर वन डिग्री टू, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, एक ए वेक्टर दे रखा है और एक बी वेक्टर दे रखा है। ठीक है, अपने पास एक ये ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर और तीसरा क्या सी वेक्टर है। अपन को क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल। अच्छा, डायगोनल दे रखा है ए प्लस बी और दूसरा क्या है बी प्लस सी। तो यहाँ से हम लिख लें फार्मूला। फार्मूला देखो क्या होता है, एरिया ऑफ डायगोनल इक्वल टू कितना होता था, एरिया ऑफ डायगोनल होता है हाफ मॉड के साथ में d1 क्रॉस d2। तभी d1 अपने पास ये है और d2 ये है, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका एरिया निकालना, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, ए वेक्टर दे रखा है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो आई प्लस आई, 2 आई के, जे प्लस 3 जे प्लस 4 जे के प्लस 6 ठीक है आ जाएगा। और दूसरा क्या है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो बी वेक्टर देखो अपने पास कितना आई है और सी में क्या 7 आई है, तो कितना आ जाएगा 8 आई कैप प्लस 3 जे और 9 जे कितना आ जाएगा 12 जे कैप प्लस 16। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए वेक्टर और बी वेक्टर आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, और यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इधर से देखो 4 को कॉमन कर सकते हैं, तो 4 को कॉमन कर लिया, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये आ जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डायगोनल के लिए अपन को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये निकाल लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट अपन को निकालना है, तो डिटरमिनेंट फ्रॉम आई कैप जे कैप और के कैप। देखो ए प्लस बी वेक्टर कितना है, ये अपने पास 2 है, तो 2 को तो बाहर ही रख लेते हैं अभी के लिए। यदि हम 2 को बाहर रख लेंगे और ये 4 है, तो 4 और 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 को तो पहले हम बाहर लिख लें। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 2 और 3, 2 3 4। अब देखो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, 8 को बाहर रखो। अब देखो आई को करने, तो ये रो और ये कॉलम को हम बंद कर लेंगे, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 9 माइनस का जे कैप, ये जाए, ये क्लोज करो इसको, तो देखो 4 माइनस 6, सिमिलरली के कैप कितना आ जाएगा, ये और ये जाएगा तो 3 माइनस 4। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा माइनस आई प्लस का 2 जे कैप और माइनस के कैप, ये अपने पास आ गया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना आ जाएगा 8 टाइम्स आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस के कैप, ये अपने पास आ गया। अब देखो अपन को एरिया ऑफ क्या निकलना है, पैरेललोग्राम। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ, 8 को भी बाहर रख लें और ये क्या आ जाएगा मॉड में आई कैप माइनस का आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस के कैप। ये देखो मॉड कैसे निकालने में क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आई का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर ही माइनस ही 1 रहेगा। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा, दूसरे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 बचेगा, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1। यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये देखना आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपन को एक एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एक्स अपने पास इज ए रैंडम वेरिएबल है, तो अपन को क्या दे रखा है, ई एक्स ये दे रखा है, ई एक्स इज इक्वल टू 1 पर और -1 पर 2 पर और 1 पर वैल्यू कितनी दे रखी है 1/6 दे रखी है, और पी एक्स इज इक्वल टू 0 पर 1/3 रखी है। तो देखो एक्स और पी एक्स
और यहाँ पर x इंटू डी एक्स लिख लेंगे। तो x अपने पास सबसे पहले कितना है, -2 है, फिर -1 है, फिर क्या दे रखा है 2, फिर 1, फिर 0। इधर देखो अपन को सब ये इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1/6, यहाँ पर भी 1/6, 1/6 और 1/6, और यहाँ पर कितनी दे रखी है 1/3। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, देखो x इंटू पी एक्स, माइनस का 2/6 माइनस का 1/6 और ये प्लस का 2/6, ये प्लस का 1/6, ये क्या हो जाएगा 0। तो अपने पास मीन क्या होता है, मीन इक्वल टू समेशन एक्स आई इंटू पी एक्स आई, तुम सबका सम देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 2/6 माइनस का 1/6 प्लस का 2/6 और प्लस का 1/6 प्लस 0, देखो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 0। हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा तो इसका इंटीग्रेशन का है। तो देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन का। तो देखो क्वेश्चन एक सेकंड। हाँ, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो हम बोले कॉस 2x को यहाँ से 1 को डिनोमिनेटर से हटा दे, तो फार्मूला क्या होता है, कॉस 2x के अपने पास 3 फार्मूले होते हैं, तो जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए वो वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। 1 + 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो आई इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा ई की पावर एक्स, और यहाँ पर 2 + 2 साइन एक्स और कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई इक्वल टू यहाँ से देखो कितना आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू 1 + साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1/cos स्प्लिट कर देंगे, तो 1 में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो यहाँ से देखो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन ई की पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक कॉस कैंसिल आउट, ठीक कितना बचा है 10x और डी एक्स। अब देखो उसको और हम अपन स्प्लिट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आई इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू 10x। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड अप्लाई कर देंगे, और फर्स्ट इसको मान लें सेकंड इसको मान लें। तो देखो फर्स्ट क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू फर्स्ट को बाहर करो, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव ई की पावर का एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, और यहाँ पर कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और होल डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स 10x डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x माइनस ई की पावर एक्स इंटू 10x प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू 10x डी एक्स प्लस सी। तो ये से कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आई इक्वल टू कितना आ गया ई की पावर एक्स इंटू 10x प्लस सी। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो इसको हम किससे करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है 2 पावर है, यहाँ पर भी 2 पावर है, 1 पावर 1 पावर 2 पावर 2 पावर, तो इसमें क्या करेंगे एज्यूम करके करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखो अपन स्प्लिट कर लिख लेते हैं इसको। ठीक है, और इसके बाद फिर इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो क्वेश्चन के अंदर का वो देखते हैं। क्वेश्चन हमको गिवन है y² dx प्लस x² -xy प्लस का y² dy इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ से अपन क्या लिखेंगे dy बाई dx लिखेंगे। ठीक है,
तो देखो, इसको अपन कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखने से अच्छा डी एक्स बाई डी वाई लिख लो, तो और आसान हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन में डी वाई लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। तो देखिए, डी एक्स अपॉन में डी वाई क्या आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन में वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में वाई माइनस वन। तो इसको और अपन क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस एक्स अपॉन में वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये अपने पास आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू वी वाई। यहाँ से देखो डी एक्स अपॉन में डी वाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू वी प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन में डी वाई हो जाएगा। सही है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, डी एक्स अपॉन में डी वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, वी प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन में डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वी, तो कितना हो जाएगा, वी का स्क्वायर माइनस का वी प्लस वन इक्वल टू जीरो। जिससे वी कैंसिल आउट, वाई इंटू डी वी अपॉन में डी वाई प्लस वी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी वाले टर्म एक साथ कर ले, तो यहाँ से हम ये से लिख सकते वाई इंटू डी वी अपॉन में डी वाई इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर प्लस वन, ये लिख सकते हैं। अब देखो चेंज कर दो, डी वी अपॉन में वी स्क्वायर प्लस वन इक्वल इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन में वाई हो जाएगा। अब क्या कर दें, इसका इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन डी वी अपॉन में वी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन में वाई, उसकी कांस्टेंट हम लिख लेते हैं सी। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका क्या होता है, वन अपॉन डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस का एल एन वाई प्लस सी। अब देखो और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर v होगा, तो v को अपन ने क्या रिप्लेस किया था, वो एक्स वाई वाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स वाई वाई इक्वल टू माइनस का एल एन वाई प्लस सी। देखो इस साइड एक साइड कर लेते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स वाई वाई माइनस का माइनस तो प्लस एल एन वाई हो जाएगा, माइनस सी इक्वल टू जीरो। ये कांस्टेंट टर्म है तो एक नया टर्म दे देते हैं इसको, टेन इनवर्स एक्स अपॉन में वाई प्लस एल एन वाई प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो। देख लो मैच कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कोई ऑप्शन, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस एल एन वाई प्लस सी, हमारे पास ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द लाइन हुज वेक्टर्स वेक्टर्स आर। अच्छा अपन को दो वेक्टर दे रखे हैं, मतलब ये वेक्टर दे रखे हैं ऐसा कुछ, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर, ऐसे यहाँ पर है ए वेक्टर प्लस न्यू टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, ये दो अपन को वेक्टर दे रखे हैं और आर परपेंडिकुलर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा और न्यू। अच्छा, ये वाला वेक्टर एक दूसरे की क्या है, ये बोल रखा है कि ये परपेंडिकुलर है, यदि ये परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि मैं लिखूं यहाँ से टू आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस फाइव के कैप एंड थ्री आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस पी के कैप आर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। तो टू आई प्लस का पी जे कैप प्लस का फाइव के कैप इंटू थ्री आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस पी के कैप इक्वल टू जीरो। दो कितना आ जाएगा, सिक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस का फाइव इक्वल टू जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, पी स्क्वायर प्लस का फाइव पी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा यहाँ से।
अब देखो अपने पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखो ऑप्शन क्या आ जाएगा। यदि अपने पास क्वेश्चन क्या दे रखा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की, इसको क्या अपन लिख सकते हैं, p+3 और p+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल टू या तो -3 या फिर -2। देखो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हो सकता है इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो। तो एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेना। यदि मिसप्रिंट होगा तो यहाँ पर या तो यहाँ पर माइनस हो सकता है, या तो इसमें माइनस होगा। तो इन दोनों में से किसी एक में भी माइनस होगा, तो फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगी p² माइनस, क्वेश्चन क्या आ जाएगी ये, एक सेकंड। हाँ, तो क्वेश्चन अपने पास क्या आ जाएगी, सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ कि या तो यहाँ पर अपन यदि माइनस बोल रहे हैं या तो यहाँ पे बोल रहे हैं। तो अब ये क्या दिक्कत है, हाँ यहाँ पर यदि कोई माइनस हो जाएगा तो फाइनल हमारे पास जो इक्वेशन आएगी क्या हो सकती है, ये क्वेश्चन बनेगी p माइनस का p² प्लस का 5p इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये तो माइनस हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। यहाँ देखो कितना आ जाएगा, p² माइनस का 5p हो जाएगा और -6 इक्वल टू 0। तो एक सेकंड में इस क्वेश्चन को ही चेक कर लेता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये जो अपन को दे रखा है ना, ये माइनस साइन है। तो यदि ये माइनस साइन है तो देखो यहाँ पर अपन डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। एक सेकंड में इसको करेक्ट कर देता हूँ फिर से। तो ये अपने पास माइनस है तो अपने पास कितना आ जाएगा, 6 माइनस का p² प्लस का 5p इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p² माइनस का 5p माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, p² माइनस का 6p प्लस p माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, p-6 और p+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी है, देखो 6 और -1। अब देखो अपन को 6 और -1 अपने पास दोनों ऑप्शन है। अब इसमें से एक को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो अपन को चेक करना पड़ेगा किस p पर हमारी वैल्यू क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सपोज करो अपन ने -1 p की जगह पुट कर दिया, तो यदि अपन ने माइनस पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा, 2y -pj प्लस 6k। तो अपन को यहाँ से चेक कर लेंगे, तो यहाँ से जब अपन चेक करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p इक्वल टू अपने पास 6 आएगा, जिस पर हमारे पास क्या लाइन है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से p का आंसर कितना आ जाएगा, 6। बी ऑप्शन कमिट कर देंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है। ठीक है, तो उसको देखो अपन सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। साइन 10 इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/9 माइनस 10 इनवर्स 1/7। तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लें और इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लें। तो 10 इनवर्स A प्लस 10 इनवर्स B का फार्मूला क्या होता है, तो देखते हैं अपन। तो होता है फार्मूला साइन 10 इनवर्स A प्लस B। तो क्या आ जाएगा, 4/5 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/5 इंटू 4/3। ये हमारे पास 10 इनवर्स X का आ गया। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 1/9 माइनस का 1/7 अपॉन में 1 प्लस 1/9 इंटू 1/7। अब देखो, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो यदि अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो कितना आ जाएगा, एलसीएम जरा लो। तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा 12 प्लस 20 डिवाइडेड बाई, देखो 15 15 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15 - 16 आ जाएगा प्लस 10 इनवर्स, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, माइनस, एक काम कर सकते हैं या तो फिर इसको थोड़ा सा और देख करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यदि इस टर्म को और इसको एक साथ ले लें, इन दोनों टर्म को एक साथ ले लें, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में वैल्यू आ जाएंगी। तो देखो इसको हम कैसे करते हैं, एक सेकंड।
मैं बोल रहा हूँ कि उन दोनों को एक साथ पेयर में ले लेते हैं, किसको किसको, इन दोनों को, और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, साइन टेन इनवर्स 4/5 प्लस 1/9 अपॉन में 1 का 4/5 इंटू 1/9। तो ये हमारे पास आ जाएगा। और प्लस दूसरे में क्या है, टेन इनवर्स 4/3 माइनस का 1/7 डिवाइडेड बाई 1 + 4/3 इंटू 1/7। तो ये अपने पास आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन टेन इनवर्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 36 + 5 डिवाइडेड बाई, देखो 36 कट जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 36 - 4। ऐसे करेंगे यहाँ पर, तो टेन इनवर्स 21 - 3, ये 28 होगा, सॉरी, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 28 - 3 डिवाइड डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 21 + 4। देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन टेन इनवर्स 41 डिवाइडेड बाई 41 प्लस टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1। तो साइन टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, 5/4 प्लस 5/4। तो इसको और अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 5/2, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है जहाँ पर फंक्शन एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, 0 पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इन ऑर्डर टू दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज टू बी डिफाइंड, मतलब एफ ऑफ 0 की अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट इसका, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अपन क्या लिख सकते हैं, 2 - स्क्वायर रूट ऑफ x + 4 डिवाइडेड बाई sin 2x। सबसे पहले इसमें 0 पुट करके देख लेते हैं। तो 0 जैसे अपन पुट करेंगे तो 2 - 2 अपॉन में sin 0 की वैल्यू 0, मतलब कि 0/0 होगा भी। तो इसमें अपन लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, यूजिंग यूजिंग लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या होता है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, क्या हो जाएगा, 2 का तो 0 माइनस उसका कितना आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x + 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस। अब x इक्वल टू 0 पुट कर दो, ये कितना आएगा, माइनस 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू कॉस 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू इसकी वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। यहाँ से कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा, माइनस तो चल ही रहा है, माइनस का 1/8। तो यहाँ से दो कौन सा करेक्ट करोगे, ये ऑप्शन करेक्ट करोगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस करते हैं अपन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखो, यदि यहाँ पर 0 से π/2 होता तो बहुत आसान होता, बट इसमें 0 से π/4 कर दिया। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अपन सिंप्लीफाई करते हैं। हम्म, देखो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं आई इक्वल टू, फंक्शन लिख लेते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 cos² x अपॉन cos² x प्लस sin² x dx। ठीक है, सबसे पहले डिनोमिनेटर से हम cos² x को कॉमन कर लेंगे। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0 से π/4 dx अपॉन में 1 प्लस, यहाँ पर 4 भी है शायद, एक सेकंड, यहाँ पर 4 है, 4 इंटू sin²x। यहाँ पर देखो क्या है, 4 इंटू tan² x, ये अपने पास आ गया। ठीक है,
तो अभी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 10x को t यदि मान लें तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा क्या। अच्छा, तो अपन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी टी अपन में सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10x को अपन ने क्या माना था, डी टी माना है, तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन में 1 + t स्क्वायर। तो अब देखो आई इक्वल टू, सबसे पहले लिमिट चेंज करेंगे, एक्स को जीरो डालेंगे तो जीरो आ जाएगा, 10 पाई/4 तो 1 होता है। अब dx की जगह पे क्या लिखेंगे, dt अपॉन में 1 + t स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 4t स्क्वायर। ठीक है, ये अपन देखो ध्यान से थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन को, और अपन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड कर दिया तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 3 dt अपॉन में 1 + t स्क्वायर और 1 + 4t स्क्वायर, ये अपन ने लिख दिया। तो अब मैं देखो उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में, तो 1/3 लिमिट 0 से 1। ठीक है, और हम ये लिख रहा हूँ 4 1 + t स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 + 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + t स्क्वायर और 1 + 4t स्क्वायर dt। ध्यान से देखो, जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 + 4t स्क्वायर -1 और -4t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3। देखिए हमने ये लिखा होगा। अब इसको यदि हो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू 1/3 स्प्लिट कर दो 0 से 1, 4 1 + t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर 1 + 4t स्क्वायर माइनस 1 + 4t स्क्वायर अपॉन में 1 + t स्क्वायर और 1 + 4t स्क्वायर बाहर लिखने में देती। अब देखो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 लिमिट 0 से 1, 4 आ जाएगा, 4 अपॉन में 1 + 4t स्क्वायर dt माइनस 1/लिमिट 0 से 1 क्या हो जाएगा, dt अपॉन में 1 + t स्क्वायर, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको इस तरीके से लिख लेंगे। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो आई इक्वल टू 1/3, हम बोले यहाँ से ध्यान से समझना, यदि हम 4 डिनोमिनेटर से कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 4/4। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन में 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर, लिमिट की है 0 से 1 माइनस 0 से 1 डी टी अपॉन में 1 + t स्क्वायर। अब देखो ये क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू 1/3, ये तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/a, तो 1/a तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 1/2 इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई है, तो t/1/2 आ जाएगा, माइनस इसका कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स टी। अब लिमिट क्या अप्लाई होगी, 0 से 1, क्योंकि दोनों में लिमिट क्या है, 0 से 1 है। तो हम इसको आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/3, ध्यान से देखो कितना आ जाएगा, 2 टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, 2t माइनस टेन इनवर्स टी। अब लिमिट 0 से 1, अब देखो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू 1/3 2 इंटू टेन इनवर्स, जैसे लिमिट 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स 1, और 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/3 2 टेन इनवर्स 2 माइनस 5/4, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 टेन इनवर्स 2 माइनस 5/12, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2/3, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।